के संघर्षशील पदाधिकारी कार्यकर्ता, इस मंच पर उपस्थित मेरे दाईं तरफ संत समाज, जिनके हम लोग ऋणी हैं, क्योंकि संतों की एक गरिमा होती है, संतों का एक महत्व होता है। मुझे दुख इस बात का है कि अभी हमारा समाज संतों के महत्व को नहीं समझा। जिस दिन वो संतों के महत्व को समझ जाएगा, उनकी बिगड़ी भी बात बन जाएगी। तो मैं सभी संतों को जय भीम करता हूं, सतनाम करता हूं, क्योंकि जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनमें संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं जब अपनी बात पूरी करूंगा तो उसमें इस बात का जिक्र भी रखूंगा। उसके साथ साथ आज यहां उपस्थित मेरे साथ चल के आए राकेश मौर्य जी, हमारे मंडल के प्रभारी हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मेरी बाईं बाजू की तरफ बैठे हुए नौजवान साथी भाई टीकम बोध जी, विकास मेडियान छोटे भाई और तमाम साथी भाई मनोज जी, आपका भी धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद सतीश जी महाराज जी का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया और मौका दिया यहाँ के अपनी बात रखने का। महापुरुष आते हैं चले जाते हैं, उनकी जयंतियां, उनके लक्ष्य को जो लक्ष्य देके जाते हैं, दिशा दिखा के जाते हैं, उसमें हम लोग चलते रहते हैं। लेकिन आज एक विशेष अवसर, तो अपनी बात को शुरू करने से पहले संत श्रोमणी सद्गुरु रविदास जी महाराज, तथागत गौतम बुद्ध, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, सभी गुरुओं संतों को नमन करते हुए, और जिनका आज जन्म जयंती महोत्सव बना रहे हैं, उनके साथ साथ बहुजन समाज के कमजोर वर्ग के तबके के लोगों के लिए काम करने वाले बाबूजी अतर सिंह जी, जिनका जिक्र किए कि उनका इतिहास भूल गया। मैं समझता हूं कि इतिहास भूला नहीं जाता, इतिहास न ढका जाता, इतिहास तो युगों युगों तक याद रहता है। मैं आज जिनका जन्मदिन हम 5 तारीख को मनाए, 5 अप्रैल को, उनको भी नमन करता हूं, बाबू जगजीवन राम जी को। उनका भी समाज को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा योगदान। और जिनका जन्म हम जयंती समारोह हम लोग 14 अप्रैल को मनाएंगे, उनको भी परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को। और अब क्योंकि ये काम मेरे बड़े दिल का हुआ, हमारी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है, वो है शिक्षा। और शिक्षा के लिए चाहे संस्थान, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस रुकी हुई इमारत की, जिससे आने वाले कल में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वकील, जज और हो सकता है विधायक, एमपी भी तैयार हो। आपने इस संस्था को दोबारा चलाने का निर्णय लिया, मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की कमेटी का। और मेरा ये भरोसा है, क्योंकि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जिनको हम क्रांति सूर्य भी कहते हैं, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत भी कहते हैं, जिनकी आज जयंती भी है, उन्होंने कहा कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सुध गए। इतने अनर्थ एक विद्या के कारण, अविद्या के कारण, विद्या न मिलने कारण हुए। अगर विद्या है, ज्ञान है, शिक्षा है, तभी आप दोस्त दुश्मन का फर्क पता कर पाओगे, तभी आप अपने पराये का और अच्छे और बुरे कर्म का पता कर पाओगे, तभी आप आगे बढ़ने और पीछे जाने। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं, यहाँ काला अक्षर भैंस बराबर। अगर आप पे विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, आपने पढ़ा लिखा सीखा नहीं है, तो आपको यह भी नहीं पता कि आपकी तरक्की का, मुक्ति का, उन्नति का रास्ता क्या है। तो इसलिए, क्योंकि 1848 में पहला स्कूल राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने खोला था, और आज उसी परंपरा को आपने आगे बढ़ाया। मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने उनके रुके हुए कारवां को आगे बढ़ाया। उनकी जयंती मनाने का मतलब ये नहीं है
कि हम उनके स्टैचू पे माल्या चढ़ाएं, उनके स्टैचू के आगे नतमस्तक हो जाएं, उनके गले में बड़े बड़े हार गेरे। उनकी जयंती मनाने का असली मकसद ये है कि वो जो करके गए, वो जो चाहते थे, जो वो सपना देखते थे, वो आने वाली पीढ़ी पूरा कर रही है, नहीं कर रही। और मुझे आज खुशी इस बात की है कि आपने उसकी तरफ कदम बढ़ाया है। मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं करता, लेकिन ये मेरा वादा है आपसे महाराज जी कि जब जब हम मेहनत करेंगे और कुदरत प्रकृति जिस दिन हमें अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के आशीर्वाद से जिस दिन वो ताकत हमें बख्शेगी, आप मेरी बात को नोट करना कि ये जगह स्कूल नहीं, ये यूनिवर्सिटी बनेगी। मेरा वचन है, आपको याद रखना। और मैं वही कहता हूं जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने हमें यह भी बताया है कि सत्ता वो चाबी है जिसके जरिए आप अपनी सारी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। अगर आज मेरे पास समाज ने ताकत दी होती तो शायद आपको इसके लिए किसी के सोच में